अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, अपने पास पेन और पेंसिल ज़रूर रखें। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उनको राइट डाउन कर लिया करें, नोट कर लिया करें। वो आपको लेक्चर प्रिपेयर करने में आसानी रहेगी। आज हम पढ़ेंगे अफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में कि अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है। अफेक्टिव डिसऑर्डर्स आर अ सेट ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर आल्सो कॉल्ड मूड डिसऑर्डर। अफेक्टिव डिसऑर्डर को मूड डिसऑर्डर भी कहते हैं। द मेन टाइप ऑफ अफेक्टिव डिसऑर्डर्स आर डिप्रेशन एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। जो अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है उसकी जो मेन टाइप्स हैं वो क्या हैं? हमारे पास डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर होते हैं। डिप्रेशन, अगर हम डेफिनेशन देखें अफेक्टिव डिसऑर्डर की तो वो क्या होती है? अफेक्टिव डिसऑर्डर आर इलनेस दैट इफेक्ट द वे यू थिंक एंड फील, यानी कि आपके सोचने और महसूस करने की जो सलाहियत होती है उसके ऊपर असर। ठीक है, जब आप बीमार होते हैं उस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे होते हैं, कैसा सोच रहे होते हैं, वो जो हमारा प्रोसेस होता है वो अफेक्टिव डिसऑर्डर के अंदर आ जाता है। अफेक्टिव का मतलब ही वही होता है कि जो असर अंदाज करे। द सिम्टम मे बी क्वाइट सवेयर, इसमें क्या होते हैं कि जो सिम्टम होती हैं वो क्वाइट सवेयर भी हो सकती हैं। इन मोस्ट केसेस, ज़्यादातर जो केस होते हैं उनमें क्या होता है, दे वाज नॉट गो अवे ऑन देयर ओन। हर एक की मुख्तलिफ तरह की केसेस हो सकते हैं। दी मोस्ट कॉमन अफेक्टिव डिसऑर्डर है डिप्रेशन एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। जो मोस्ट कॉमन है अफेक्टिव डिसऑर्डर के टाइप वो डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर है। अफेक्टिव डिसऑर्डर में इंक्लूड मैनिक, ये मैनिक भी हो सकता है। इसकी जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या उससे हो सकती हैं? ये एक्सपेंसिव और इरिटेबल होता है। मूड विद हाइपर एक्टिविटी, इंसान जो है बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी करता है। प्रेशर स्पीच होती है। एंड इन्फ्लुएंट सेल्फ स्टीम, और इनका जो सेल्फ स्टीम होता है वो भी लो डाउन होता रहता है। और डिप्रेसिव के अंदर क्या आ जाते हैं? डिजेक्टेड मूड विद डिसइंटरेस्टेड इन लाइफ, इंसान जो अपनी लाइफ के अंदर जो है किसी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता। स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाती है। एजिटेशन आ जाती हैं। फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस आ जाते हैं। गिल्ट इंसान फील करता है। एपिसोड एंड मोस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ दी टू, या तो ये अकेला भी हो सकते हैं मैनिक और डिप्रेशन, या ये दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं एक इंसान को। उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या आ जाता है कि मोस्ट इफेक्टिव डिसऑर्डर और डिप्रेशन है बाइपोलर। डिप्रेशन के अंदर क्या आ जाती है? मेन सिम्टम ऑफ डिप्रेशन इज़ फीलिंग ऑफ डीप सैडनेस, इंसान बहुत ज़्यादा उदास रहने लग जाता है। यू में आल्सो फील होपलेस, इंसान जो है नाउमीदी फील करना शुरू कर देते हैं, नाउमीद हो जाता है। और दैट लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। अफेक्टिव डिसऑर्डर की एग्जांपल अगर हम देखें तो उसमें क्या आ जाता है? यूनिपोलर डिप्रेशन या मेजर डिप्रेशन भी इसको कहते हैं। पोस्टमार्टम डिसऑर्डर, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर आ जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर आ जाता है। डिस्थेमिया एंड साइक्लोथेमिया, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर आ जाता है। पैनिक डिसऑर्डर, ये सारे अफेक्टिव डिसऑर्डर की टाइप्स हैं। इनकी काजेज़ अगर देखें तो काजेज़ में क्या आ जाता है कि एनवायरमेंटल फैक्टर ये बहुत असरअंदाज करते हैं। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट या चेंज, इंसान की ज़िंदगी में जो कोई इवेंट ऐसा गुजरा हो जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो, मतलब बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो, खौफ कर देने वाला हो, हॉरिकेबल हो, वो भी अफेक्टिव डिसऑर्डर की वजह बन सकते हैं। सच एज़ द डेथ ऑफ वन लव, एक किसी बहुत प्यारे की डेथ का हो जाना, मतलब आप किसी शख्स को फैमिली में पसंद करते हो, वो कोई भी हो सकता है, बहन भाई माँ बाप कोई भी हो सकता है अपना अजीज़, और उसकी डेथ हो जाए उसकी वजह से भी अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है। क्रोनिक स्ट्रेस, यानी कि ऐसा स्ट्रेस जो 3 माह से ज़्यादा हो, अरसे पर मुश्तमिल हो, उसको क्या कहते हैं? क्रोनिक स्ट्रेस कहते हैं। ट्रॉमेटिक इवेंट हो गया, कोई भी इवेंट जो कि ट्रॉमा फुल हो, यानी कि उसके अंदर दर्द शिद्दत बहुत ज़्यादा स्वेयर हो, उसकी वजह से भी अफेक्टिव डिसऑर्डर लग सकता है। और चाइल्डहुड एब्यूज़ आर मेजर रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मूड डिसऑर्डर लेटर ऑन हिज लाइफ, स्पेशली डिप्रेशन। वो कहते हैं कि चाइल्डहुड एब्यूज़ जो होता है, जो बचपन में बच्चों के साथ यानी कि ज़्यादती वगैरह हो जाती है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है मूड डिसऑर्डर को डेवलपमेंट करने के लिए। इंसान की ज़िंदगी के किसी भी लम्हे में
उसको डिप्रेशन वगैरह हो सकता है, जो बच्चा चाइल्डहुड में अब्यूज़ किया गया हो, स्पेशली उनको डिप्रेशन हो जाता है। अगर हम सिम्टम की बात करें कि सिम्टम कौन से आते हैं अफेक्टिव डिसऑर्डर की, तो वो आता है प्रोलॉन्ग सैडनेस हो जाती है, इंसान बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक उदास रहना शुरू हो जाता है, इरिटेबिलिटी आ जाती है, एंजाइटी फील करता है। इरिटेबिलिटी मतलब किसी चीज़ में दिल ना लगना, उकताहट हो जाना, लेथार्जी हो जाता है एंड लैक ऑफ एनर्जी, अपना एनर्जी लेवल भी खो देता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन नॉर्मल एक्टिविटी, आम की रूटीन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें भी दिलचस्पी नहीं लेता। जैसा कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है और उसको कोई भी अफेक्टिव डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, ठीक है, या एंजाइटी वगैरह है, तो वो क्या करेगा, क्लास में तो जाएगा लेकिन क्लास में होते हुए क्लास में मौजूद नहीं होगा दिमागी तौर पर, मतलब उसका दिमाग जो है वो कॉन्शियस नहीं होगा। मेजर चेंज इन ईटिंग एंड स्लीपिंग हैबिट, इंसान जो है उसके स्लीपिंग और ईटिंग पैटर्न में भी तब्दीली आ जाती है। स्लीपिंग में क्या, या तो वो हाइपरसोमिया आ जाता है, हद से ज़्यादा नींद करता है, या इनसोमिया यानी कि बहुत कम नींद करता है, उसकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ईटिंग में क्या आ जाता है, ईटिंग चेंज में या तो वो बहुत ज़्यादा खा लेगा या बिल्कुल ही नहीं खाएगा, अगर खाएगा तो क्या करके बाहर निकाल देगा। डिफ़िकल्टी होती है कंसंट्रेशन में, वो एक ही चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं एक लंबे अरसे तक। फीलिंग गिल्टी, और ये गिल्टी भी महसूस करते हैं। एच पेन एंड पेन दैट हैव नो फिज़िकल एक्सप्लेनेशन, यानी कि जिसमें ऐसा दर्द होता है जिसको हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, इस तरह के यानी कि पेन होता है। मतलब वो मशीन्स वगैरह हो गई उनमें तो नहीं होता, बट पूरे जिस्म में पेन वगैरह हो रहा होता है। ट्रीटमेंट ऑफ अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या है, हमारे पास दो मेजर अफेक्टिव डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट है, मेडिकेशन एंड थेरेपी। या तो हम मेडिकेशन यूज़ करते हैं या थेरेपी यूज़ करते हैं, या इन दोनों में से कोई एक भी कर सकते हैं। और एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन जो होते हैं वो अवेलेबल होती हैं, यानी कि दस्तयाब होती हैं अफेक्टिव डिसऑर्डर वाले क्लाइंट के लिए। ट्रीटमेंट के अंदर वो क्या कहता है कि ट्रीटमेंट में इंक्लूड एंटी डिप्रेसेंट एंड मूड स्टेबलाइजिंग मेडिसिन especially when combined with psychotherapy have shown to work very well in the treatment of the depression। वो कहते हैं कि जब हम एक डिप्रेशन का जो क्लाइंट है उसका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं उस वक्त हम क्या करते हैं, थेरेपी के साथ साथ एंटी डिप्रेसेंट या मूड स्टेबलाइज़र मेडिकेशन भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो एंटी डिप्रेसेंट हो गया या मूड स्टेबलाइजिंग जो होता है, ये ऐसी मेडिसिन है जो डिप्रेशन को कम करती है। मूड स्टेबलाइजिंग मतलब मूड को सेट करती है। साइकोथेरेपी मोस्ट ऑफ्टन कोग्निटिव बिहेवियरल एंड इंटरपर्सनल थेरेपी है। जो हमारे पास साइकोथेरेपी है वो हमारे पास क्या है, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, या इसको इंटरपर्सनल थेरेपी भी कहते हैं। और ट्रीटमेंट के अंदर हम फैमिली थेरेपी भी करते हैं। मतलब अगर एक क्लाइंट आपके पास आया और वो मूड डिसऑर्डर के साथ है, तो एक तो आप क्लाइंट का खुद ट्रीटमेंट करेंगे, दूसरा उसकी फैमिली को भी आप बताएंगे कि आपके बंदे को, आपके घर वालों को ये मसला है और आप इनके साथ किस तरह भी यानी कि ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि अच्छा तरीका कौन सा होगा उनके साथ बात करने का, वो सारा वगैरह जो है फैमिली थेरेपी के अंदर आ जाता है। और फैमिली थेरेपी जो होती है वो क्लाइंट के सामने नहीं की जाती, बल्कि एक फैमिली के मेंबर को या पूरी जो फैमिली होती है उनको एक तरफ करके क्लाइंट से फिर उनसे बात की जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऐप। इंशाल्लाह उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। कमेंट में लाजमी जवाब दिया करें कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।